हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोमल रसोई घर में खाना बना रही थी कि तभी माँ ने आवाज़ दी, कोमल, पापा को पानी पिला दे। बुखार से उनके होंठ सूख रहे होंगे। कोमल कटोरी चम्मच ले आए और पापा को थोड़ा सा पानी पिला दिया। पापा के पैर दबाते हुए माँ ने कहा, ज़रा अलमारी में देखना कि कितने पैसे रखे हैं। तुम्हारे पापा की दवा खत्म हो गई है। कोमल ने देखा कि अलमारी में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि एक वक्त की दवा आ सके। वह परेशान हो गई कि अब क्या करे। किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत लोगों से कर्ज ले रखा था। अचानक कोमल को अपने पापा के पुराने दोस्त सूरज अंकल का ख्याल आया। किसी जमाने में वे दोनों अच्छे दोस्त थे, पर पता नहीं किसी वजह से उसके पापा ने सूरज अंकल से दोस्ती तोड़ ली थी। कोमल उसी वक्त सूरज अंकल के घर चल पड़ी। सूरज घर में अकेले थे। अचानक कोमल को देखकर वे चौंक गए। कुछ समय पहले एक छोटी सी बच्ची दिखने वाली कोमल आज खिलती कली सी खूबसूरत लग रही थी। उसकी निखरती जवानी को देखकर सूरज का चेहरा खिल उठा। जब कोमल ने बताया कि उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब है और वह मदद के लिए आए हैं, तो उसकी मजबूरी में सूरज को अपनी हैवानियत की जीत नजर आ रही थी। उसने कोमल से कहा, चलो, मैं किसी एटीएम से पैसे निकाल कर तुम्हें दे देता हूँ। इसके साथ ही वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर से निकल पड़े। रास्ते में सूरज ने कोमल के साथ छेड़खानी करनी चाही। कोमल को अपने पिता की उम्र के शख्स से इस तरह के घटिया बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। लिहाजा वो गुस्से में गाड़ी से उतर गई। सूरज ने बेहूदगी से गाड़ी मोड़ते हुए कहा, अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो एक रात के लिए मेरे पास आ जाना। तुम जो चाहोगी मैं दे दूंगा। कोमल ने नफरत से मुंह फेर लिया था। अब वह समझ चुकी थी कि उसके पापा ने ये दोस्ती क्यों तोड़ी थी। खुद को बेबस महसूस करती कोमल भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पापा इस दुनिया से जा चुके थे। माँ कोमल को देखते ही बिलख उठी, तू कहाँ चली गई थी बेटी? देख, तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। माँ रो रही थी। तीनों छोटे भाई बहन भी रो रहे थे। कुछ पड़ोसी भी आ गए थे, पर कोमल की आंखों में आंसू नहीं थे। वह तो जैसे पत्थर हो गई थी। वह सोच रही थी कि जब घर में दवा के लिए पैसे नहीं हैं, तो पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब कोमल की इज्जत और पिता का अंतिम संस्कार तराजू के दो पलड़ों में तुल रहे थे और पिता के अंतिम संस्कार का पलड़ा भारी रहा। कोमल चल दी सूरज के पास, अपने वजूद का अंतिम संस्कार करने के लिए। सुबह होने से पहले कोमल पैसे लेकर लौट आई थी। उसके पिता का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो गया। कुछ दिनों के खाने का भी इंतजाम हो गया था, लेकिन फिर वही चिंता कि छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और खाने पीने का खर्च कहाँ से आएगा। सूरज ने कोमल को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। शर्त वही थी, एक रात। बूढ़ी माँ, भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोमल ने अपने सपनों की आहुति दे दी और सूरज के पास चली गई। सूरज ने कोमल को अपने ही दफ्तर में नौकरी पर रख लिया। अब जब भी सूरज चाहता कोमल को बुला लेता। न चाहते हुए भी कोमल इस दलदल में फंसती चली गई। कोमल की माँ कुछ कुछ समझ रही थी, पर विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि बिना पैसों के गुजारा करना मुश्किल था। धीरे धीरे कोमल के दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और कोमल की मदद से ही दोनों ने अपने अलग अलग कारोबार शुरू कर लिए। कोमल की छोटी बहन की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके स्वभाव और खूबसूरती को देखते हुए उसी के कॉलेज के प्राध्यापक ने शादी का प्रस्ताव भेजा। कोमल को भी यह रिश्ता अच्छा लगा, सो चट मंगनी पर ब्याह हो गया। कोमल बड़ी थी। माँ ने उससे शादी करने के लिए कहा, पर वह चुप रही। वह जानती थी कि जिस दलदल में वह फंस चुकी है, अब उसे बाहर नहीं निकल सकती। सूरज अब कोमल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था, इसलिए उसने एक फ्लैट ले लिया था। वह अब उसकी इज्जत करता था। अक्सर उसके लिए तोहफे लाता, कभी भी बाहर भी घुमाने ले जाता। कोमल खूबसूरत तो थी ही, अच्छे रहन सहन और महंगे कपड़ों ने उसके रूप को और भी निखार दिया था। वक्त के साथ साथ कोमल ने अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतना भी सीख लिया था। एक दिन कोमल को मॉडलिंग करने का ऑफर मिला। बस फिर क्या था, एक के बाद एक नए ऑफर आने लगे और कोमल मिस काम्या के नाम से मशहूर हो गई। बहुत से रईस नौजवान लड़के मिस काम्या के दोस्त बन गए थे। वह उनको अपने इशारों पर नचाती थी।
मिस काम्या के कई मॉडल दोस्तों को उसको इतनी ऊंचाइयों पर देखकर जलन होती थी। अब अक्सर पार्टियां होती रहती और नौजवान लड़के लड़कियां अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते और पैसों की बरसात भी होती रहती। मिस काम्या किसी भी लड़की को अपने धंधे में लाने का मोटा कमीशन लेती थी। बड़े घरों की बिगड़ी लड़कियों के खर्चे भी ज्यादा होते थे, जो मिस काम्या की वजह से आसानी से पूरे हो जाते थे। मिस काम्या अब कोमल को पूरी तरह भूल गई थी। घर में भी सब उसको इज्जत की निगाह से देखते। मिस काम्या खुश थी कि अब उसने भी जीना सीख लिया था। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।